तो हम अपनी जान दे सकते हैं, तो फिर हम आपको आपकी समस्याओं को क्यों नहीं समाधान कर सकते? देखिए, सरकार उन सभी मुद्दों पर बात कर रही है, विचार कर रही है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल रिजल्ट आएगा, सब समय से। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज में। आपको बता दें कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन और स्टेट अपेयरिंग को लेकर छात्र दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई नेता मंत्री दुख दर्द समझने वाला नहीं है। आज शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनके जो बॉडीगार्ड हैं उन लोगों को धक्का देकर हटाने का काम किया है, बहुत दुखद बात है कि जो छात्रों के हित में जो आवाज उठाते थे, विपक्ष में थे, आज यही लोग छात्रों के हित में लड़ाई नहीं कर रहे हैं और छात्रों के हित से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। इसी सब मुद्दा पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। बताइए सर, जब स्टेट अपेयरिंग वाले जब जाते हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए अपने बातों को लेकर, तो उनके जो बॉडीगार्ड है वो हटाने का काम करता है। कम से कम बात तो रखना चाहिए ना। इसके पहले उस दिन सम्राट चौधरी जी गए थे, तो उनके गाड़ी के सामने एक लड़की कूद गई थी, वो भी स्टेट अपेयरिंग वाली थी। तो ये सब क्या चल रहा है? जब आप ही लोग भी पक्ष में थे तो लाठी खाते थे छात्रों के साथ, आज पक्ष में है तो कम से कम छूट तो मिलना चाहिए ना छात्रों को। एज में छूट मिलना चाहिए ना, ताकि TRD 3 में वो फॉर्म फिलअप करे जिन लोगों का एज ज़्यादा हो गया है। क्या चल रहा है सर? देखिए, सम्राट चौधरी जी से मिलने जब आए थे लोग, कई दिन आए, लगातार लोग आ रहे हैं। वो तो उतर के गाड़ी से उतर के लोगों से मिले, अपने कार्यालय में मिले। एक छात्रा जो सड़क पर ये कर गई थी, वो तो बराबर है भीड़ में भी उतर के उन सबसे बात करने के लिए, उनके समस्या को जानने के लिए तैयार बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, इसका बीच का रास्ता निकाला जाएगा और कोई किसी के बहकावे में ना आए। कल भी बात कर रहे थे, आज भी आए थे कार्यालय में, बात कर रहे थे कि उन सबकी समस्या का समाधान करना है, उनको बीच का रास्ता निकालना है। सभी अपने बिहार के छात्र हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। तो सरकार संवेदनशील है और हम तो कहेंगे उन लोगों को भी कि धैर्य रखिए, क्योंकि समस्या जब जटिल हो चुका है, समस्या को ठीक करना है, समस्या को सुधारना है। इन शिक्षकों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन किया था बिहार में। बिहार के कई लोग घायल हुए उसमें। बिहार में एक पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हम लोग तो उनके पक्ष में हैं, उनके प्रति संवेदनशील। विपक्ष में थे तो आंदोलन किए थे, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं शिक्षकों के लिए? अभी आप क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो लगातार जब भी आ रहे हैं, हमारे डिप्टी CM दोनों उनसे बात कर रहे हैं। उन सब ने कहा है मुख्यमंत्री जी से बात करके ये बीच का रास्ता हम लोग निकालेंगे कि, और उन्होंने कहा भी है किसी की नौकरी नहीं जाएगी, एकदम निश्चिंत रहें। कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बिहार के डिप्टी CM हैं, उन्होंने कहा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और उन्होंने हम लोग के बीच में भी जब बैठते हैं तो अभी बोलते हैं कि नौकरी तो किसी का नहीं जाने देंगे, नौकरी किसी की नहीं जाएगी। तो जो सरकार में बैठे हैं, हम लोग भी सरकार में आए हैं। ये नियोजित शिक्षक का बात हुआ, बात हम आपको करेंगे स्टेट अपेयरिंग का। देखिए, उनके बारे में भी उन्होंने कहा, कल कहा है, स्टेट अपेयरिंग को TRD 3 में मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिन लोगों का एज हो गया है वो लोग क्या करेंगे बताइए? देखिए, उनके प्रतिनिधि कल मिले थे, उनको कहा है कि हम आप सबकी बातों को जगह पर पहुंचा रहे हैं और बात करेंगे, कोई समाधान निकालने का कोशिश करेंगे कि निश्चित समाधान हो, आपको भी रिलैक्सेशन मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। कल तो कुछ लोग मिले थे, कल उनसे। समय खत्म हो रहा है ना सर? नहीं, तो बात हो जाएगी। कल भी कह रहे थे, क्योंकि बीपीएससी TRD 3 में फॉर्म फिलअप करने का डेट भी तो खत्म हो रहा है ना सर, तो ये कब बात होगा? आप लोग तो आसपास। देखिए, आज भी हो सकता है बात हो, आज कल में बात होगी, निश्चित रास्ता निकलेगा। उन लोगों को कहिए कि वो धैर्य रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको लगता है क्या कि ऐसे अभ्यर्थी बहकावे में आ रहे हैं? वो लोग तो अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, हक मांगते हैं, हक तो मांगते ही हैं। हम लोग को पता है कौन किसको बहकाता है, हम लोग को पता है। जब आप लोग विपक्ष में रहते थे तो आप लोग RJD वाले बोलते थे क्या कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी वाले बोलते हैं RJD का एजेंट है। तो वो लोग शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपना हक मांगते हैं, किसी के आप एक बात बताइए, हाँ। जो शिक्षक अभ्यर्थी है, जिन लोगों ने परीक्षा की मांग कर रहे थे, STET के लोग थे, जो BPSC अभ्यर्थी थे, आप बताइए, हम लोग तो उनके लिए लड़े थे ना जी। हमको कौन बहका रहा था? हम तो उनके लिए लड़ रहे थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब वो उस प्रकार का उतना बड़ा जब आंदोलन हुआ, शिक्षकों पर पाबंदी लगा दिया था लोगों ने, शिक्षक कोई निकल नहीं पाए, लेकिन हम लोग उनके लिए लड़े, रोड पर लाठी खाए,
लेकिन हम उनको कहते हैं कि जब हम आपके लिए अपने लोगों की जान गंवा सकते हैं, हम लोग अपने लिए गोड़ हाथ तोड़वा सकते हैं, एमपी हमारे पीटे गए, एमएलए पीटे गए, पार्टी के अध्यक्ष उस समय के नेता प्रतिपक्ष वो सब पीटे गए, तो हम तो इतने के लिए तैयार थे, आप तैयार हैं, तो हम अपनी जान दे सकते हैं, तो फिर हम आपकी समस्याओं को क्यों नहीं समाधान कर सकते हैं? हम समाधान में लगे हैं, हमारे लोग, हमारी पार्टी के जो लोग हैं सब लोग लगे हैं कि इसका रास्ता निकले। स्टेट अपियरिंग का क्या होगा सर? सबका रास्ता निकलेगा, सबसे बातें हो रही है, सबका। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहाँ गया सर 40,000? देखिए सभी विषयों को बता देना है, स्टेट का हो, सप्लीमेंट्री का हो, जो रिजल्ट का हो, नियोजित शिक्षक का हो, सब तो मिल रहे हैं ना सर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो उन 40,000 छात्रों का क्या होगा? सुशील मोदी जी वादा किए थे, आपके मुख्यमंत्री जी वादा किए थे, वादा करने के बाद से ये लोग पलटी खा रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, कोई पलटी नहीं खा रहा है। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल रिजल्ट आएगा, सब समय से होगा, निश्चित रहिए। निश्चित सबको जो सुविधा लोग खोज रहे हैं, जो उनको सहूलियत चाहिए, सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करिए। लेकिन हम बार बार आग्रह करेंगे, प्रत्येक दिन आंदोलन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपने छात्र आंदोलन नहीं कर रहे, प्रत्येक दिन आप बता दे रहे हैं, प्रत्येक दिन किसी पार्टी के कार्यालय को घेरने से या कुछ करने से, हम लोग तो कभी सरकार में थे तो हम लोग तो विपक्ष में थे, हम तो नहीं कभी कहा था कि राजद कार्यालय को या जदयू कार्यालय को घेर दो, हम लोग तो आगे थे उनके। सर तो जो लोग उनको कहते हैं वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? वो घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो यहाँ क्यों नहीं आके शिक्षकों के प्रतिनिधि बन के डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं? मिलना चाहिए ना। लेकिन छात्र तो कह रहे हैं कि हम तो बता रहे, हम नेता प्रतिपक्ष, हम विपक्ष की भूमिका में थे, सरकार से बात करने का प्रयास किया, सरकार बात नहीं सुनी, तब आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। तो सरकार सुनने के लिए तैयार है, नेता प्रतिपक्ष बात क्यों नहीं करते हैं? सदन से भागे क्यों फिरते हैं? भाई अभी बाहर हुए सत्ता से तो माई बाप कर रहे हैं, तो आपको अगर इनकी चिंता है, आप भी तो लड़ाई लड़िए ना, आइए ना सामने में, मुख्यमंत्री जी से मिले, यस बिहार के विकास के लिए, किसी के भविष्य के लिए अगर मिलना होगा तो क्या दिक्कत है? खास करके छात्रों के भविष्य, बिल्कुल छात्रों के भविष्य के लिए आगे आना चाहिए ना। तो कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए ना आप कीजिए ना वो कीजिए, कोई राजनीतिक नहीं करे, जो छात्र का जो मुद्दा है वो मतलब मिल जाना चाहिए, जो मांग है वो मिल जाना चाहिए। देखिए सरकार में पक्ष ही केवल सरकार का अंग नहीं था, पर सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार का अंग होता है, ये दोनों को सहमति आवश्यक है। और सदन में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, नियोजित शिक्षक को लेकर, TRE 3 में बीपीएससी उसमें भी आवाज उठा था, लेकिन हर एक जगह आवाज उठ रहा है, आपके उप मुख्यमंत्री जी भी मिल रहे हैं, सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ समस्या हो रहा है कि समाधान नहीं हो रहा है? आखिर लेट क्यों हो रहा है सर? जब समय खत्म हो जाएगा तब समाधान होगा। सबका समाधान हो जाएगा, समय कहाँ खत्म हुआ है अभी? कैसे नहीं हो रहा है सर? सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं, बीपीएससी TRE 3 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है ना, तो फिर एज जिन लोगों का कम है उसी को लेकर तो मांग किया जा रहा है ना कि जो एज हम लोगों का कम है उसमें छूट दिया जाए, हम लोगों को फॉर्म फिलअप कर दें। देखिए सरकार उन सभी मुद्दों पर बात कर रही है, विचार कर रही है, विचार हो रहा है और निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। रास्ता तब निकलेगा जब फॉर्म फिलअप करने का। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम रास्ता निकलेगा। सरकार को देखिए, सरकार को हर चीज की चिंता होती है, तो सरकार को चिंता है कैसे उनका भविष्य बदले, उनका भविष्य कैसे संवरे, इसकी चिंता है। कई बातें हैं, इसलिए सरकार तो चाहती है कि निश्चित रूप से हो। सरकार क्यों चाहेगी किसी का लाखों लोगों का जीवन ये हो जाए, बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए? कोई सरकार नहीं चाहेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा सर, कुछ अंदाजा? देखिए अब इसका तो रिजल्ट तो बताने वाले अधिकारी बताएंगे, मतलब फिर भी कुछ आप अंदाजा कर सकते हैं? सरकार देखिए, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, हम सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं जी कि हम अपडेट बता दें फलाने डेट पर आएगा, लेकिन बता दें कि उसका रास्ता निकलेगा और निश्चित रूप से आएगा। और सरकार में जो बैठे अधिकारी पदाधिकारी हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कब आएगा इसका रिजल्ट। सर लास्ट में छात्रों के हित के लिए क्या कहना चाहेंगे? छात्रों से आग्रह करेंगे कि अपने पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें, दूसरा किसी के बहकावे में ना आए, पूरी तैयारी करें। जिस प्रकार की परीक्षाएँ होती है परीक्षा दीजिए, आपके भविष्य को संभालने के लिए ये सरकार बनी है, न कि आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है। बिहार की जो सरकार है, वर्तमान एनडीए सरकार, वो छात्रों के भविष्य की चिंता कर रही है। जिन लोगों का एज ज़्यादा हो गया है, बीपीएससी TRE 3 में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं, एज में छूट मिलेगा कि नहीं? देखिए ये सब सरकार को तय करना है, ये हम नहीं तय कर सकते हैं। जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो बताएंगे। हम तो चाहेंगे यही कि सबका भविष्य संवरे। अब जाकर बात कर सकते हैं, नेता मंत्री से बोल सकते हैं। देखिए ये पार्टी है, वो तो उनको मिलना होगा,
उनको अपनी बातों को रखना पड़ेगा। हम कोई एक आध विषय बता सकते हैं, वो तो सब अगर मिलेंगे तो अपनी सारी बातों को बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राकेश सिंह थे, बीजेपी के प्रवक्ता, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी छात्रों का समस्या है, चाहे नियोजित शिक्षकों का हो, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हो, चाहे स्टेट अपीयरिंग का हो, चाहे एज रिलैक्सेशन का हो, सबका समाधान होगा। सरकार एक्टिव है और काम कर रही है। अब थोड़ा सा छात्रों को पेशेंस रखने की जरूरत है। अब देखने वाली बात ये दिलचस्प होती है कि यही लोग जब विपक्ष में थे तो लाठी तो खाए थे, लेकिन आज सरकार में है तो कब तक काम करते हैं, कब तक छात्रों को समस्याओं का समाधान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।